ब्रह्म तुम नासितम मया अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामता। बोले भैया मैं कोई और नहीं, मेरा नाम धुंधकारी है। और बोले भैया क्या बताऊं, मैं प्रेत बन चुका हूं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तब तो भैया कहा जाता है धुंधकारी को बचाने के लिए कछु बचेरो कि ना बचो। और पहले बता दो तो हम अपनी कथा पूरी कर दें। जैसे कथा अगर लेट हुई तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग जल्दी जल्दी भाग जाओ। अच्छा जनता भागे फिर कथाकार का माथा सनकता है, क्या करें क्या करें क्या करें। अच्छा अब बताओ, अम्मा तक तो भाग रही है दुनिया को काजू, बिल्कुल कूका आगो ऊपर से कौरात के घलगो हो एक दो देखो, ना दांत ना चलवे के लाने पांव। अरे अम्मा नहीं माना, नाती का खिलाओ रो रहा हो। हाँ देख देख देख। अब बताओ जब बुढ़ापो भाग रहा हो तो जवानी की कोई गलती नहीं है, तुम्हारे ठीक भगत भाग जाओ जाओ। अरे अम्मा नहीं मानत को कि देखो रोके देख देख कही थी हमने अम्मा को 6 आदमी ने रोका फिर भी नहीं मानी ना। ये माया ऐसे ही होती है। भगवान इनके ऊपर जाने के बाद इनसे पूछेगा तुमने क्या किया, तब ये यही जवाब देंगी कि महाराज जी भागवत कर रहे थे, हमने लठिया उठा करके भागवत में से भाग गए और अपने नाती को खिला रहे थे। भगवान तुरंत कह देंगे गरम कड़ाही कितने गई तेल की, पकड़ो डारो इन्हें सबसे पहले। ये माया है, क्यों मरते हो इस माया में। अरे आप लोग जिसके लिए कमा रहे हो, अरे आप लोग जिसके लिए रो रहे हो वो आपका नहीं है। आप ना तो जगह ले जा सकते हो, ना आप जमीन ले जा सकते हो, ना आप पुत्र ले जा सकते हो, यहाँ तक कि पृथ्वी की आप कोई भी वस्तु को नहीं ले जा सकते हो। अगर ले जा सकते हो तो एक पुण्य है जिसको आप अपने साथ पूंजी में बंद करके ले जा सकते हो। माता नहीं बजा रही ताली, बोले ठटरी बनाओ हमें तो जाने घरे। पुण्य जब मिले अबे तो भैंस लगने। कार्तिक को नहाओ, कार्तिक का व्रत कौन कौन मैया रहती है, हाथ खड़े करके बताओ। हाँ सकला को खा, हाँ जिनके हमें दासी हाओ नहीं मिले थे। पंडितानी चाची धरे रहती थैला में, कहां से मिले तुम्हें। वे भगवान भी हेरा गए। कहीं देखिए माँ देखिए इतने में पंडितानी चाची ने आराम से न करे, बोली जे है, बोले जे है, जे में लगाए हैं। अच्छा अगर ईमानदारी से व्रत रहो तो चल जाए, पति देव का दिखा रहे की हम तो तुम्हारा लाने सिर्फ तुम्हारा लाने। अच्छा आदमी से 1 महीना जी के सिर्फ तुम्हारा लाने, सिर्फ तुम्हारा। अच्छा सकला हूं के चल लो, हमें कोई दे देवे 1 बोरा सकला फ्री में, हम 2-3 साल व्रत बनी रहे, क्या दिक्कत है, हैं? अच्छा कई माताएं तो ये कहती है सुबह से उठी उनने नाय माए देखो आदमी सो रहा, भूख लगी और नदिया है दूर, उनने मीड़ो शक्कर डारी हूं, बाद में सब रुपए ले गाओ। जिनके हमें दासी सुबह से हम प्यासी। उनने भगवान तो सब जानते से उनने तुरंत कह दिया सुबह से नैया प्यासी इसे ना मिले। अच्छा खोबा मोबा उठता है, जब खोबा उठता है तो आदमी कहेगा हमारे लिए भी दे दो कच्चे। अरे सिर्फ तुम्हारे लाने, सिर्फ तुम्हारे, सब जितना भी अपने जीवन में करती सब पति के लिए करती और किसी के लिए नहीं, सब तुम्हारे लाने। अच्छा जय भगवान की कृपा कहो मोबाइल हेरा गो को कह रहा गो, अरे कोई बात नहीं ले आओ हम धरे ले। कैमरा नहीं देखो आपने सामने लुक पर है, जो मिल गो हमें आज की कथा में। को खचाने 200 रुपया में, अपन तो ऐसा ही है। फ्री को चंदन, फ्री को चंदन। हाँ तो भैया ये रखा जिसका भी हो, की को आए हाथ खड़े करो, की को आए जो फोन
सबको दिमाग खराब की जो बाबा है खतरनाक, कल अर्जी में देखे कि आए फोन की न हुई बोले ठटरी बता अगर धरे तो धरे ना दो है खराब। हाँ सुनो, यही सही कहो आप कि माताएं 2 साल में एक बार आता है लौंड की साल है, तीसरी साल जेही कहो कि 2 साल में आओ, अच्छा जेही कहो कि साल में एक ही बेर आओ करवा चौथ, अगर महीना में एक बेर आओ आए बाबा हो गया बाबा। ध्यान रखो जीवन में कभी भी कोई भी व्रत रहो, कोई भी अनुष्ठान रहो, कोई भी पति के लिए व्रत रहो, जीवन में एक सीख ले लो, पैसे के लिए मत मरो। अगर उसकी लंबी आयु की कामना चाहिए तो भूखे भी मत रहो, अगर उसकी लंबी आयु की कामना चाहिए तो व्रत भी ना रहो, अगर उसकी लंबी आयु की कामना चाहिए तो कोई ऐसी चीज में पुण्य कर दो। हम कहते कथा होती उसमें पुण्य कर दो, मंदिर बनता है तो 4000 उसमें पुण्य कर दो। मैं गारंटी लिया हूं पति की उम्र अगर 70 होगी तो भगवान की कृपा से और आगे बढ़ जाएगी। बोलो हाँ कि ना। आदमी तो सब खुश है, बोले भाई महाराज सही कही है, माताएं ली है बेचारे ठटरी बनाओ, साल भर में एक ही बेर तो मिला था मौका। हाँ? अच्छा तीजा कौन कौन रहती है? तीजा का है खाना में को कछु मिलाता है, में तो गांठ को 10 रुपया और जात महाराज और ले जात। हाँ हाँ तीजा कौन कौन मैया रहती है? बड़ी मुश्किल की आओ दफाई में पी लेती हूँ पानी, कौन को का पता है? बोलो राधे राधे। आज धुंधकारी का अंत होने का समय आ गया और धुंधकारी के भाई गोकर्ण जी महाराज ने आज बैठ करके धुंधकारी को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सुना दी। और जब गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई तब 7वें दिन 7 पोर का बांस अपने आप फट गया और जब बांस फटा उसमें से वही चतुर्भुज रूप में धुंधकारी महाराज प्रकट हो गए। अब बताइए आप, जिसको गया की श्राद्ध पे भी नहीं तारा गया, जिसको किसी जगह से भी नहीं तारा गया, सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने मात्र से उस धुंधकारी का कल्याण हो गया। और मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, व्यास गद्दी से प्रार्थना करूं, मैं आप सबसे कहता हूं काम सबको है कि नहीं है? सबको काम है, हर घर में काम है, हर घर में खेती है, हर घर में किसानी है, हर घर में भैंस है, हर घर में गाय है, हर घर में सब कुछ है साहब, काम सबको है। ये 2 दिन आपके निकल गए, ध्यान रखना पछताओगे, बाद में रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। हमारी बात मानो, इतने मन से जुड़ो, इतने मन से जुड़ो, इतने मन से जुड़ो कि 7 दिन में ऐसा दिखा दो कि पूरा भारत इस गांव को देख करके त्राही त्राही मचा दे, पूरा भारत त्राही त्राही मचा दे, पूरा भारत कह दे कि गांव तो देखा लेकिन करारा गंज जैसा नहीं देखा। हाँ कि ना? अच्छा कल किस किस को आना है सुबह से दरबार में? कल दरबार है 10 बजे से, कौन कौन आएगा? हाथ खड़े करके बताओ। बोले महाराज दरबार में तो आए हम बिना कहें। अच्छा रिश्तेदार की बुलाओ ने? हम बता रहे अभी नहीं बुलाओगे रिश्तेदार, रिश्तेदार कब बुलाओ? जब कल पर्चा देख लो पूरा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा कऊ जनन का तो पढ़बो नहीं आओ सुबह उसे में सकते, ठीक है अब पढ़बो आते नहीं है, छोटवा बड़वा पढ़ो ही नहीं है। तो कल आप सब लोग 10 बजे जरूर आइएगा, ये हमारे लोगों का प्रयास है। उपेंद्र का हम ये नहीं कह रहे, आप लोग ये भी ना कहना कि देखो महाराज उपेंद्र 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 24 घंटा चला, सिर्फ एक ही बार नाम लेंगे आज ही, इसके बाद नहीं लेंगे। आज तो लेन दो, ले ले को हाथ खड़े कर रहा लेन दे, आदमी करे तो नहीं कर रहे। देखो देखो हमने पहले कही थी, बड़ा आप सीनियर सिटीजन 60-65 साल बाद जो जी पछाई बैठे आओ बिना करे हाथ खड़े। कौन कौन हाथ खड़ा करता है कि उपेंद्र का नाम? बेमन को बोले ले ले अकेली थे, फिर तो देखो फरसा से काट के फेंक दे तुम्हें। कछु कह रहे होंगे मन में, सुनो
उपेंद्र का प्रयास करीब 8 महीने से करारागंज की काली माता मंदिर पर, उपेंद्र का नहीं पूरे गांव का प्रयास था कि कथा हो जाए। इसी प्रयास को लेकर के ये दरबार में पहुंचा था। 4 दिन तक तो इन्हें इतनी घुटी घली, इतनी घुटी घली, इतनी घुटी घली। क्यों भाई? 4 दिन तक तो ये पास में आ ही नहीं पाए। अंत में हमारे दादा गुरु ने कहा कि जो ये तुम दिल्ली की कथा के लिए संकल्प लेने वाले हो, ये कथा दिल्ली में होनी थी। सेक्टर नंबर 5 में ये कथा होने जा रही थी। उसके आयोजक राम सिंह मंडोला जी थे, दिल्ली के यजमान। वहां ये कथा होनी थी, लेकिन हमारे दादा गुरु ने मना कर दिया। और ध्यान रखना, हम जीवन में संकट मोचन सरकार की कृपा से व जीवन में अपने दादा गुरु के आदेश से ही चलते हैं। उनके अलावा हम किसी का आदेश नहीं मानते। आदेश हुआ दादा गुरु कहे, अरे भैया करारागंज का एक उपेंद्र नाम का लड़का तेरी प्रतीक्षा में बैठा है, वो चाहता है तू उसके गांव जा। मैंने कहा दादाजी फ्लाइट में घूमने को मौका मिल गया हो भाई, दिल्ली जाते तो ई से जाते, अपन ट्रेन से तो जाते नहीं है। काहे से उड़न मछोड़ा से। और हमारे साथ हमारा बंसी खवास जाता, यहीं बैठा है हमारा बंसी खवास। अब सुनो, हमने कहा दादाजी कृपा करो, दिल्ली की कथा है वो कर लेने दो। दादाजी बोले ना, कथा तो करारागंज में ही होनी है। हम कहे तो भाई तिथि बताओ। बोले 28 तारीख को। हमने तुरंत उपेंद्र को बुलाया। हमने कहा उपेंद्र नाम का कोई शख्स हो जल्दी से आए। तब तक हमें पता नहीं था कि इनका नाम उपेंद्र है। ये दौड़े दौड़े आए, बोले जी महाराज जी। अरे आदमी इनको छेकने लगे, सबको छोड़ छाड़ के भगे। और जब ये सबको छोड़ छाड़ के भगे तब तो भैया कहा जाता है, उपेंद्र ने हाथ जोड़ करके पहला शब्द हमसे यही कहा, बोले महाराज जी पर्चा बने या ना बने, लेकिन इतनी कृपा करना, आपको हमारे गांव में जाना है। आप हमारे गांव में चलो, हमें आपके हाथों से, आपके मुखारविंद से कथा करवानी है। हमने तुरंत उपेंद्र से कहा, हम कहा बेटा चिंता मत करो, तुम्हें बुलाया ही इसी के लिए गया है। दिल्ली की कथा कैंसिल, दिल्ली की कथा हमका जून में हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले कथा भक्त की होगी, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। अगर आप मन में ठान लो तो बालाजी कृपा जरूर 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 करते हैं। दिल्ली वाला भी यजमान बैठा था कि नहीं? 5-5 यजमान बैठे थे। वो रोने लगा, वो कहा महाराज जी हम इतनी आशा से आए। हरियाणा का यजमान बैठा था, वो कहा महाराज जी 28 तारीख की डेट है, वो हमें दे दो। हमने कहा ना, अपना राम तो दिल्ली नहीं जाएगा, अपना राम तो करारागंज में आएगा। और जहां पर उपेंद्र रुका देगा, जहां पर उपेंद्र के गांव वाले रुका देंगे, एक बार के कहने पर मैं वहीं पर रुक जाऊंगा, बिल्कुल रुक जाऊंगा। बोलो कोई रुक जाता है इसमें? रुक जाता कोई? रुकता कोई? हम तो रुके। क्यों रुके? क्योंकि हम बस में थे। आप ये मत समझना कि आपके गांव में हम इसलिए आए हैं कि हमें कथा की जरूरत है ना। हरि की इतनी कृपा है, भगवान की कृपा से सब कुछ हमारे पास है। सिर्फ दादा गुरु की कृपा हुई, हमने इसे संकल्प दिया, ये घबराने लगा, ये गांव को भगा। तब इसको बस में, स्वयं पूछ सकते हैं आप लोग, इसको बस में हमारे दादाजी मिल गए, दादा गुरु। उनने इससे कहा क्यों भाई, क्यों घबरा रहे हो? तब ये बोला महाराज जी कथा के लिए तैयार हो गए, और महाराज जी ने संकल्प दे दिया, पता नहीं कैसे निपटेगी। बोले चिंता मत करो, बिल्कुल निपटेगी। और ये बस से नीचे उतरा, हमारे दादा गुरु भी नीचे उतरे, और जो जैसे ही आगे बढ़ा उसको पता नहीं चला कि वो कहां दृश्यमान हो गए। वो इसी के साथ 15 दिन पहले आपके गांव में आ गए थे। बोलो ऐसी कथा तक कभी इसी गांव में हुई? बोलो हुई? इतना जनसैलाब, जो पहले दिन इतनी जनता आ गई, कभी इतनी जुड़ी नहीं जुड़ी ना। तो ये कृपा दादा गुरु की है। आप लोग चिंता मत करो। अगर इन सब ने मेहनत की, सहयोग तो आप सब ने दिया, किया तो सहयोग आप सब ने, तो बच्चों का आप लोग सहयोग करो और कथा को मन से सुनो। अब पता नहीं मौका मिलेगा
या नहीं मिलेगा। एक ही बार तो बड़ी मुश्किल में आए और सबसे लड़ के आए। अगली साल मौका तो बड़ा मुश्किल है, यही साल है। जितना आनंद ले सको ले लो। इसलिए भैया सब लोग खूब मस्ती में जुड़ करके आओ। अब बताओ कौन कौन आएगा? सीनियर सिटीजन बड़ा आपो दत्ता हरे ऐसे बैठे काहे बैठे उसी ऊपरू शादी बैठ जाओ। आओ कथा बिल्कुल नहीं सुनना है। क्या कर रहे गुटखा खा ले आज इतना का जो मसा करो का उसी मचू। बड़ा आनंद है। सब लोग अपने प्रश्नों को सोच करके आना। कल कथा बाद में होगी, दरबार पहले होगा। और आप सबको, आपके पूरे गांव को, आपके पूरे क्षेत्र को चैलेंज दे रहे हैं, हम बालाजी का दरबार लगाएंगे। और अगर तुम में ताकत है तो हनुमान जी के पर्चा को गलत करके बताना। कल ही इसी मंच पे तुरंत हम पर्चे का त्याग कर देंगे और कल के बाद कभी भी भागवत ना पर्चा कभी नहीं बनाएंगे। अगर तुम में ताकत है, किसी में ताकत है तो पर्चा को एक शब्द भी गलत करके बता देना, हम मान जाएंगे। जिंदगी में कभी पर्चा नहीं चलाएंगे। इसलिए आप लोग सब लोग आना, सब अपनी समस्या लेकर के आना। बोलो राधे राधे। आज गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी कांत किया सूत जी महाराज से। सभी 88,000 ऋषि बड़े प्रेम के साथ प्रश्न करने लगे। बोले प्रभु आप हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, किम ध्येयम, हमें अपने जीवन में किसका ध्यान करना चाहिए? किम ध्येयम। दूसरा, किम केयम। और तीसरा प्रश्न, किम श्रवणम। आप बताइए, बोलो किम ध्येयम, किसका ध्यान करना चाहिए? किसका ध्यान करना चाहिए भाई? बोलो भगवान का, भागवत का, को भगवान का। कौन कौन करता है भगवान का ध्यान? हाथ खड़े करके बताओ। माताएं कर लो, नहीं कर लो, कर लो। हम बता रहे कैसे ध्यान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भगवान, तुम्हारे पांव पर कृपा करो कछु। जय हो तुम्हारे पांव पर मोड़ी की तो नौकरी लगाई दो। जय हो तुम्हारे पांव पर खड़ा धरो घर में बोई दे दो। जय हो तुम्हारे पांव पर कछु धन हो तो बे दे दो। लड़का का सरपंच ही बना दो। जय हो जय हो जय हो जय हो जो। इतनी में लोटा को पानी बढ़ा जे, पानी बढ़ा जे सो फूले ही ना रह जे, फूले ही ना रह जे सो ऐसे करें। कछु तो करो, कछु करो भगवान के। जल चढ़ाने आई है कि मार रही है? ये ध्यान है आप सबका ना। भगवान के पास जाओ तो किम ध्येयम, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभेज्ञः सुरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूरया श्री तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। बोले जीवन में किसका ध्यान करना चाहिए? बोले अगर जीवन जीना है तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। बोले किम ध्येयम। फिर बोले किम केयम, क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? बोले जीवन में महाराज जी भक्ति नहीं करना चाहिए। बोले जीवन में पैसा कमाना चाहिए कहीं से भी आए। जीवन में भगवान की भक्ति करो। और बोले किम श्रवणम, क्या श्रवण करना चाहिए? बोलो क्या श्रवण करना चाहिए? बोलो क्या श्रवण करना चाहिए? क्या सुनना चाहिए? बोलो। अरे उस बैठ जाओ तुम लोग। ये चंदा बाहर से लो, चलो। किम श्रवणम, बोलो क्या सुनना चाहिए? बोलो भैया क्या सुनना चाहिए? कथा कौन कौन सुनता है रोज कथा? ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ निभाना
कुमकुम भाग्य। कथा कौन कौन सुनता है? तुम सुनती कथा रात के टाइम बैठ के, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पूरी रात देखेंगे। अच्छा हमें भी पता नहीं, पर हम इतने से इतने हो गए और इतने एक और हो गए है, लेकिन हमें जो पता नहीं पर कि रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा उनका खुद पता नहीं है जो नाटक बना रहा हो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, फिर तुम क्यों परेशान हो? अच्छा कुमकुम भाग्य कौन कौन देखती है? जो कुमकुम भाग्य देखती है वो हाथ खड़े करो। शर्म नहीं आती? सबसे ज्यादा 100% से ऊपर तो कुमकुम ही भाग्य चलता है। अच्छा नागिन को देखा? नागिन आओ आओ को देखा? हाथ खड़े करके बताओ। और कथा भागवत के सामने झूठा ना उठा देना कहीं। कथा कौन कौन देखता है? कैसी देखा? स्वार्थ की। अगर भजन अच्छा लगता हो तो ठीक है, बाकी सब बंद। अच्छा एक बात बताओ, अपने अपने माँ बाप को कौन कौन चाहते हैं वो हाथ खड़े करो। सब तुम उन्हें नहीं चाहो? हाथ खड़े करो। अम्मा तुम नहीं चाहती? नहीं तो कोनो बात नहीं है, तो चाहो तो जो हाथ खड़े करो। अच्छा अपने अपने सास ससुर को कौन कौन चाहती है वो हाथ खड़े करो। ईमानदारी वाले, नहीं तो रात के पे फटका पड़ेंगे। अपने अपने सास ससुर को कौन कौन चाहती है वो हाथ खड़े करो। देख लो हमने पहले कही थी हैं? किम श्रवणम, बोले हमें किसका श्रवण करना चाहिए? बोले हमें अपने जीवन में भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। बोले क्यों करना चाहिए? बोले भगवान की कथा इतनी परम पुण्यमयी है कि भगवान चांद के समान दिखते हैं, और बोले भगवान का वह आनंद कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। बोले भगवान की कथा जितनी सुन ले, जितना समझ ले, उतना ही कम है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए भक्त कहता है श्याम चंदा है, श्याम चंदा है श्यामा, ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चलता है श्याम चकोरी, गाइए सब लोग। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, उठाइए दोनों हाथ। अच्छा इससे ज्यादा आवाज आपकी तालियों की आना चाहिए, तब तो आप लोग प्रसन्न हो, नहीं तो फिर लठधारे हमारे लाने वो आयोजकन की लाने। हाँ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चकोरी, गाइए सब लोग। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चकोरी, हाथ खड़े करके। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। मस्ती में ताली से राधे।
रसिया है श्याम रसीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली। श्याम रसिया है श्याम रसीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली। कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। श्याम छलिया है राधा शर्मीली। श्याम छलिया है राधा शर्मीली। और कृष्ण काला है। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण काला है, कृष्ण काला है, राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। तो आइए हाथ खड़े करके मस्ती में भगवान का ध्यान करते हैं। राधे अच्छा, कौन कौन चाहता है हम हर साल आए? हाथ खड़े करो। अच्छू कहने ठटरी बनाओ तो मौका करने दे। कौन कौन चाहता है साहब? तो सॉरी, अगले साल तो मुश्किल है, फिर भी ताली बजा दो। हरि बोल। ताली से पकड़ते हैं मस्ती में। दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में इतना प्रेम है। लोग बात कहते हैं भगवान कृष्ण ने राधा रानी से विवाह नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा जब अलग अलग होगी तब तो विवाह होगा भाई। जब दो जोड़ा होंगे तब तो विवाह होगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी भले ही शरीर में अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों की आत्मा एक ही है, इसीलिए इन्हें विवाह की जरूरत नहीं है। इसीलिए वक्त कहता है क्या? दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। राधा मोहन है, मोहन है राधा। राधा मोहन है, मोहन है राधा। कृष्ण मन का, कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हरि बोल।
कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, ब्रज की सरकार रानी है राधा, ब्रज की सरकार रानी है राजा, जीवे 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 हो इनकी हो जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चलता है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कौन कौन कहता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जोड़ी बड़ी सुंदर थी? हाथ खड़े करके बताओ, तो बजा के कहो, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। शाम चलता है शाम चलता है शाम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। शाम चलता है श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। क्या बोलना पड़ेगा? बिलात ऐसे बोले जैसे गाना आप न गाओ हो जाए हैं, भाषियाँ फट रही हम उनकी, ताकत लग रही है आप उनकी। अच्छा हम भी बड़े बदमाश हैं, हमें ये चाहते हैं हम राधे राधे क्यों बुलवाते कि हम फट रहे हो तो तुम भी फाड़ भाई। कथा को ना के लिए हमें ना करी, तुमने भी तो सुनी। जोर से बोलना पड़ेगा। इतना होने के बाद, 3 प्रश्न के उत्तर होने के बाद तुरंत 5 प्रश्न सूत जी महाराज से 88 ऋषियों ने कर दिया। पहला, प्रभु जीवों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न, भगवान ने पृथ्वी लोक पर अभी तक कितने अवतार लिए? तीसरा प्रश्न, भगवान का पृथ्वी लोक में अवतार लेने का आखिर प्रयोजन क्या था? चौथा प्रश्न, बोले आप सबकी कथा विस्तारित मुझे ना बताना, लेकिन बोले जब प्रभु की कथा आ जाए आप उसे विस्तारित जरूर बताना। 5वां प्रश्न, बोले भगवान के धराधाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? तब तो सूत जी महाराज ने तुरंत 88 ऋषियों को बैठा दिया। अरे ऋषियों घबराओ मत भैया, आए हो तो विराजो, और जब विराजोगे तभी तो कोई काम होगा, चिंता मत करो। बताओ, मैं तुम्हारे 5 प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले 5 प्रश्नों के उत्तर से पहले मुझे अपने गुरु का ध्यान करना पड़ेगा। जब इतने वचनों को सुना तब तो सारे कहने लगे, बोले वारे महाराज आपके भी गुरु हैं? तब तो तुरंत सूत जी महाराज ने कहा, बोले सुनो भैया, हर मरण अवस्था के व्यक्ति को, हर जीवन के अवस्था के व्यक्ति को एक गुरु बनाना जरूर है। बताओ कौन कौन दीक्षित है? फिर से करिए, हाथ खड़े करो। कौन कौन गुरु से दीक्षा लिए हुए? अपने अपने गुरु से हाथ खड़े करो। ये तो फिर से करिए, हमें अड़ाई तो लेने लगी पछाई। और बाकी कहाँ गए थे? मूली बेच पे कहाँ गए थे? सुनो भैया, बिना गुरु के ज्ञान हो पाना बड़ा मुश्किल है, और बिना गुरु के भगवान को पाना ये भी सबसे बड़ा मुश्किल है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, जीवन में पानी पियो छान के और गुरु बनाओ
गुरु बनाओ जान के। ऐसा नहीं कि कोई भी आया चाहे जी से दीक्षा ले ले, हम यहाँ ऐसो हम ही से ले ले। हाँ, पहले उसको समझो, 10 बार समझ करके उससे दीक्षा लो। हम तो दीक्षण से बहुत दूर बचत इतने से, हम नहीं चाहते कोई हमसे दीक्षा ले भैया, हम खुद दीक्षा ले भी फिर रहे। दीक्षा दे के क्या करेंगे? हमने एक चेला को दीक्षा दी, उसकी पत्नी कहती है महाराज जी इसका मुर्गा छुड़वा दो। हम भूल गए, हमने उसे कहा, हमने कहा सुन रे, अगर तूने दीक्षा ली तो 2 चीज छोड़ दे। बोले क्या क्या? हम कहा एक मुर्गा और एक दारू। नए नए आदमी नए नए भागवत में घुसे आते, हमें क्या पता। उसने मुर्गा और दारू दोनों छोड़ दी। अच्छा तीसरी चीज कहना हम भूल गए। अब जब तीसरी चीज कहना हम भूल गए तो उन्हें मुर्गा तो छोड़ गए और जल परी शुरू कर दी। उसकी पत्नी ने फोन लगाया, हेलो महाराज जी ये तो दूसरी चीज खाने लगा। मैंने तुरंत उसको फोन किया, मैंने कहा क्यों रे, तूने तो कहा था कि मैं आज के बाद मुर्गा नहीं खाऊंगा। बोले महाराज जी गलत बात, तुमने अगर मुर्गा की कहा था तो मैंने मुर्गा बिल्कुल बंद कर दिया। अब ना तुमने मछरिया की चर्चा करी थी ना हमने बंद करी। बताओ भाई, जीवन में जी रहे हो, किसी जीव की हत्या कर रहे हो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ध्यान रखना, तुम जैसे किसी के बालक हो वैसे ही वो मछली भी किसी की बालक रहती है, वो मुर्गा भी किसी का जीव रहता है। जीव तो वही है। ध्यान करना, अगर तुम्हारे बालक को कोई हाथ लगा दे तो तुम रिपोर्ट कर देते हो, वो रिपोर्ट तो यहाँ खारिज हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना वो मुर्गा ऊपर रिपोर्ट करता है और वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु जिस प्रकार ये मुझे मार मार करके खा रहा है, ठीक उसी प्रकार ये भी जीवन में ना जी पाए। ध्यान रखना, यहाँ पे तो तुम वकील भी बदल दोगे, गवाही भी बदल दोगे, सब कुछ बदल दोगे, लेकिन ऊपर कुछ नहीं बदलेगा। ऊपर वही मुर्गा जा जा करके तेरी पिटाई करेगा। इसलिए किसी के जीव की हत्या ना करो, यही पहला धर्म है। पहला धर्म यही है। आज सूत जी महाराज ने तुरंत वहां पर हाथ जोड़ करके कह दिया। सूत जी महाराज कहते हैं यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव श्री पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सूत जी महाराज कहते हैं सुनो ऋषियों, मेरे गुरु कोई ऐसे वैसे नहीं है। मेरे गुरु का नाम स्वयं साक्षात सुखदेव बाबा है। जब ऋषियों ने इतने वचनों को सुना तब तो ऋषि कहते हैं, बोले प्रभु आप ये 5 प्रश्न मुझे कल भी सुना दें तो चलेगा, ये 5 प्रश्न आप मुझे परसों भी सुना दें तो चलेगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे सबसे पहले यह बतलाओ कि ये सुखदेव बाबा आखिरकार हैं कौन। इनका कई वेदों में व्याख्यान किया गया है। जब इतने वचनों को सुना तब तो कहा जाता है सूत जी महाराज से तुरंत सूत जी महाराज के प्रश्न का उत्तर तुरंत सूत जी महाराज देने लगते हैं। बोले सुनो ऋषियों, ये सुखदेव बाबा कोई ऐसे वैसे नहीं है। ये सुखदेव बाबा भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राधा रानी के सबसे अनन्य भक्त हैं। एक बार की बात है, गोलोक में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बड़े प्रेम से रहा करती थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से रहने के बाद वहां पर एक तोता भी रहा करता था जिसका नाम था कलविंग। कलविंग नाम का तोता इतना विद्वान था, इतना विद्वान था, इतना विद्वान था कि भैया पूछो मत। कलविंग नाम का तोता जब राधा रानी के पास आए तब राधे राधे कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पास आए सो कृष्णा कृष्णा कहने लगे। अच्छा भैया चोरी एक दिन की हो तो चल जाए। एक दिन की बात है, राधा रानी कलविंग नाम के तोते को सबसे पहले मिल गई और
भगवान श्री कृष्ण बाद में मिले। अब इसकी तो आदत वही थी, राधा रानी को देखा तो बोले राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण पीछे खड़े थे, बोले क्यों भाई हम कहाँ जाएंगे? तब ये कहता है कृष्णा कृष्णा। राधा रानी कहती है हम कहाँ जाएंगे? तब ये कहता है राधे राधे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम कहाँ जाएंगे? तब कलविंग कहता है रुक जाओ, दोनों जन कहीं मत जाओ। दोनों जन का नाम एक साथ ले लेते हैं। तब कलविंग कहता है राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे राधे। हरे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। ओ राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा अरे हाँ हाँ कृष्णा कृष्णा राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे राधे। हो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। हो राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। कृष्णा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे। दोनों जन का नाम ले लिया, दोनों जन को संभाल लिया, सब लोग संभाल गए, सब शांत हो गए। भगवान श्री कृष्ण के पास ये जो कलविंग नाम का तोता था, ये बड़े प्रेम से रहा करता था। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने इस कलविंग नाम के तोते से हाथ जोड़ करके कहा, आदेश दे करके कहा, बोले भैया कलविंग तुम इस जीवन में रह रहे हो, इस जीवन में तुम भगवान का भजन कर रहे हो, एक काम करो भैया कलविंग, मेरी एक सलाह है। बोले क्या? बोले पृथ्वी लोक में सबसे ज्यादा अधर्म मचा हुआ है पृथ्वी लोक में भैया। बोले प्राय मनुष्य एक दूसरे को खा रहा है। बोले भैया एक काम करो। बोले क्या काम करें? बोले तुम जाकर के पृथ्वी लोक पर चले जाओ। कलविंग ने तुरंत मना कर दिया। कलविंग बोला ना, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे पता है पृथ्वी लोक में आपकी माया बड़ी प्रबल है, इसलिए मैं पृथ्वी लोक में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप बताओ, आप लोग पृथ्वी लोक में जाने के लिए कितने पापड़ बेलते हो? कई तो बब्बा बूढ़े बूढ़े मरवे के लाने तैयार नहीं है। हाओ 70 साल की उम्र हो गई, फिर भी खिजाब बराबर चल रहा है। तुम्हारा चलता है कि नहीं? तुम भी लगाते हो? खिजाब बराबर चलता है। क्यों? बूढ़े ना हो जाएं, बूढ़े ना हो जाएं, बूढ़े ना हो जाएं। अच्छा, आदमी बड़ा शौकीन होता है, लड़का कहाँ का शौकीन होता है? बोले लड़का सबसे ज्यादा ससुराल में जाने का शौकीन होता है। ध्यान करना,
अगर आपके घर में आपके दामाद जी आए और दोनों हाथों में अंगूठी पहने रहे तो ये मत समझना ये अंगूठी उनकी है ना, सुनार से ले आए हमने 1000 रुपया दिन पे का तुझे ससुराल है जाने। भैया कलविंग नाम के तोता को बार बार कहा गया, और जब कलविंग नाम के तोता से बार बार कहा गया फिर भी कलविंग नाम के तोता ने भगवान की बात नहीं सुनी। अंत में जब भगवान बिल्कुल क्रोधित हो गए तब कहा जाता है कलविंग नाम का तोता दौड़ करके भगवान के समकक्षता में पहुंच गया, भगवान की आज्ञा को पा करके पृथ्वी लोक में पहुंच गया। जब कलविंग नाम का तोता पृथ्वी लोक में पहुंच गया तब तो भैया कहा जाता है वो एक तोती के गर्भ में जाकर के पहुंच गया। तोती के गर्भ में पहुंचने के बाद सूत जी महाराज कहते हैं, बोले सुनो ऋषियों, यहां नारद मुनि भी बड़े एक दूसरे को परेशान करते थे। नारद मुनि का 24 घंटा यही काम था। ओ मैया, ओ बहनों, दीदी आओ, तुम 3 जन का जोड़ा है, 2 जन आगे, एक वो माता जी बैठी पीछे। बे पछाई से अंगाई हो जाती तुम्हारे कान था और तुम एक दूसरे में हाओ और का हो रहो। राम दी बिन्नू ते तो बहुत दिन में दिखानी हाओ। अरे का बताएं बिन्नू, मुंह तो बहुत कम है, कल तो उन्हें आदमी ने लव सुमार हो दो है। मैं तो का बताऊं, भाजी धरे आई खुले में तो पता नहीं है कब खा गए, का होगी बिलू तो नहीं है, टाल ले गई या जाने, अब तो सुपा में धरी। भाजी भी कथा पंडाल में चलेगी, आजी भी कथा पंडाल में चलेगी, और सास सो बराबर पे सही रही। सबसे ज्यादा बुराई हो रही सास की। और तुमने दही पे मचा दे में, इतनी दुष्ट है कि ना? कौन कौन करती है अपनी सास की बुराई? वे हाथ खड़े करके बताओ। जो जो अपनी सास की बुराई करती है वो हाथ खड़े करके बताओ। अच्छा, ऐसी कौन पागल बहू होगी जो हमारे कहने पे हाथ खड़ा कर देगी? मन्ना है क्या? सास अगर बगल में बैठी होगी तो चिपट के इतना मारेगी कि तू मेरी बुराई करती है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सब लोग करती हो अपनी सास की बुराई की नहीं? हमें बता दो, चलो, और को खाना बताओ, समझ लो तो कौन नहीं है, हम ही करती कि नहीं? हाथ खड़े करो, कौन कौन करते? हाथ खड़े तो हो रहे लेकिन इतने से ऊपर नहीं जा रहे, इतने कितने से हो रहे। कह रहे ठटरी बनाओ, अब तो बनेनू पे लड़ी थी। सास बहू की भी अदब लड़ाई है भैया। सबसे ज्यादा लड़ेंगी तो मठा पे, दूध पे, दही पे, बस 3 चीज पे ना हुई, खर्चा पे, बस चौथी पे हो ही नहीं सका। अच्छा लड़का को भाई अगर मताई की कहे दे तो मताई क्या करे, काहे बेटा तुम्हें ठंडन में पाल पाल के मर गए, तुमने जो दो। अगर 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 पत्नी की कह दे रहा कि तू गलत है तो उसको कहना है मेरे जीवन साथी, हमने सब तुम्हारे पीछे, अपने माँ बाप छोड़ दिए, सब तुम्हारे पीछे, तुम्हें अपना लिया, सब तुम्हारे पीछे। अच्छा वो मरे तो मरे, कितने मरे। सास अलग तो सास करे हम ना होते तो तुम कैसे होते, बहू करे सिर्फ तुम्हारे पीछे, हमारी शादी कहीं और हो रही थी, सिर्फ तुम्हारे पीछे आ गए, सिर्फ तुम्हें देख के तुम हमें डांट रहे हो। लड़का को दिमाग खराब किसे का कर, बताई खमा रहे तो दिक्कत, वो पकड़ के तुरंत बहू में दे लेता है। ये लड़ाई मत मचाओ। प्राय आप सब लोग अगर किसी चीज में बर्बाद हो तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई में बर्बाद हो, दूसरा आपका कोई रूप नहीं है। जिस घर में सास बहू की लड़ाई लड़ती है उस घर में कभी भी ना तो सुख रहता है, ना कभी समृद्धि रहती है, ना उस घर में कभी भी लक्ष्मी रहती है। इकी बेर तो नहीं बजाई ताली? हाँ हाँ, बोले बा लक्ष्मी मिले या ना मिले उकी कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन सास खा दे मिल भर जाए हैं। अब बताओ अपनी अपनी सास से कौन कौन बहुएं प्रेम करती, वो हाथ खड़े करो। हाँ देख लो देख लो देख लो, जे पाऊं जे प्रेम करवे भाई। हाँ रात के गाड़ी हम दे 12 बजे, हाँ हाँ ठंडन में कौन कौन बहू अपनी सास से अच्छा प्रेम करती, तो क्या दिक्कत है बोलने में? कौन कौन बहू अपनी सास से प्रेम करती, वो हाथ खड़े करो।
देख लो, देख लो, देख लो। अच्छा, कौन कौन अपनी माँ बाप से प्रेम करती हैं वो हाथ खड़े करो। देख लो, देख लो, देख लो। इतनी तो बैठी थी। कौन कौन अपनी सास से प्रेम करती हैं? झूठ ना बोलना। कौन कौन करती वो हाथ खड़े करके बताओ। देख लो भैया, इनके कहवे पे तुमने अलग हो जा। देख लो, अपनी मताई खा तो खूब चाहती। अच्छा, कौन कौन अपनी मम्मी से रोज फोन पे बात करती है वो हाथ खड़े करो। हाँ, अपनी सास से 5-6 दिना में एक आध दिना। राधे राधे। आज भैया सुखदेव बाबा लौट करके आ गए और इधर नारद मुनि दिन प्रतिदिन घर में हर किसी के घर में जाकर के लड़ाई करवा रहे हैं। जिसके घर में देखो उसके। अब थोड़ी और बैठ जाओ, बस आरती का समय हो गया। खूब लड़ाई करवा रहे। हाँ हाँ बैठ जाओ। खूब लड़ाई करवा रहे, खूब लड़ाई करवा रहे, खूब लड़ाई करवा रहे, खूब लड़ाई। जब बराबर लड़ाई करवाते रहे तो एक दिन की बात है कि नारद मुनि स्वयं भगवान विष्णु के घर में जाकर के लड़ाई करवा दिए। जब सब देवताओं की लड़ाई करवा दिए तो सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, अंत में कोई नहीं बचा। अंत में बचे भगवान भोलेनाथ। नारद मुनि ने मन में विचार किया, अब तो भोले बाबा की ही लड़ाई करवाऊंगा। सो नारद मुनि दौड़े दौड़े पहुंचे। भोले बाबा चले गए दर्शन को। नारद मुनि ने पार्वती मैया के कान भर दिए। नारद मुनि ने पार्वती मैया से कह डाला, तुम्हारे शंकर जी तुमसे प्रेम नहीं करते। ये जो गले में मुंडों की माला पहने हैं ये शंकर जी किसी और की पहने। और आजकल यही होता है, अगर किसी बहू को शक करवाना हो तो 1 मिनट में हो जाता है। पार्वती गुस्से में आ गई। अंत में भोलेनाथ ने सबको संभाला। अंत में अमर कथा का पान करवाया और सुखदेव जी महाराज का जन्म 12 वर्ष के बाद हो गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राम। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कथा तो बिलात करने, लेकिन देखो वे खड़ी हो गई। इनकी वजह से कथा आज की रुक गई। इस पाप की भागीदारी यही सब है। नैया पुण्य की भागीदार है। आज की कथा यहीं पर विश्राम। और कल पुनः आप लोग अपने समय से आइएगा। आज थोड़ा सा लेट हो गए। लेट होने के कारण कथा भी 2:30 बजे चल पाई। 2:30 बजे चलने के कारण कथा में थोड़ा सा समय हो गया। अब 6 बज गया। आप सबको काम भी करना होगा। किस किस को काम करना है घर पे? हाँ, रोटी की का बनाने। हाँ हाँ, हमें भी खाने। बताओ की के घरे आ जाए, बे हाथ खड़े करो। आ जाए, आ जाए। चलो ठीक है, हमारे फिर ऐसा नहीं लठ उठाओ। आएंगे तो फिर हम सीनियर सिटीजन। बताओ किस किस के घर पे आ जाए भोजन करने। उठा लो बुढ़ापो। आओ आओ, तुम सबके आ जाए। हमें नहीं खाने भैया लठ, हम नहीं आओ। उठाओ। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। बोलो भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग अपने स्थान पर खड़ी हो जाएंगी और बड़े प्रेम के साथ गीत पर नृत्य करेंगी। सब लोग नृत्य करेंगे। कौन कौन करेगा हमारे कहने पे नृत्य? अरे सब मैया करेंगी। अच्छा एक बात बताओ, आज की कथा में किस किस को आनंद आया वो हाथ खड़े करो। वास्तव में आनंद आया? तेज से बोलो, वास्तव में आया? समझ में आई? बिल्कुल। तो सब लोग नृत्य करोगे। आज की दक्षिणा यही है। पटरानी जो जलनाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनकुर राजधानी। वेद पुराण बखान करे,
सब संत मुनि तिनके मन माने यमुना यमदूतन तरत है भव तारत है सिरात दे कराने। आइए भजन के माध्यम से वृंदावन चलते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वो मेरे ओठे वो मेरे ओठे बिरह की मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे ओठे बिरह की मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी। इसीलिए हमारी अगर आप लोग बात मानते हो तो हाथ खड़े करो सब लोग। आप नृत्य करना है सबको। 1 2 3 छोड़ दिया रे मैंने भोजन पानी शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद। अभी महाराज जी बोल रहे थे हमें नहीं खाना है आपके यहाँ क्योंकि भगवान की याद में महाराज जी ने भी भोजन छोड़ दिया। छोड़ दिया रे मैंने भोजन पानी शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में वो मेरे नैनन वो मेरे नैनन पर से वृंदावन जाऊंगी मेरे नैनन पर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी मेरो मनवा भयो अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरो मनवा भयो अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी ओ मेरे उठे बिरह के वीर सखी वृंदावन जाऊंगी ओ मेरे उठे बिरह के वीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
अपने स्थान पर बड़े प्रेम के साथ भगवत भगवान की आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। और कल विशेष सूचना 10 बजे से दरबार का आयोजन है। सब लोग पहले से ही आकर के अपना अपना स्थान प्राप्त कर लें, क्योंकि कल बाहरी आदमी बहुत ज़्यादा आएंगे। फिर ना कहना महाराज जी ये वो, इसलिए सब लोग समय पे आ जाए। 10 की जगह 9:30 बजे से आकर के किसी से भी सिफारिश ना लगवाएं, सिर्फ सीताराम 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 का जाप करें। कल से दरबार प्रारंभ होगा और कल से ही जनता दरबार भी प्रारंभ होगा। कथा होने के बाद 8 बजे से 10 बजे तक जनता दरबार वहीं पर लगेगा, सबकी सुनवाई होगी। सुबह भी 8 बजे से 10 बजे तक सुनवाई कमरे पर होगी। जिसको ज्यादा परेशानी है और जिन जिन का पर्चा बनना है, आप लोग अपना अर्जी किसी से मत बताना, आप लोग मन में सोच करके आना और बड़े प्रेम के साथ दरबार में आनंद लेना। आइए हाल फिलहाल हम और आप सभी बड़े प्रेम के साथ आरती में आनंद लेते हैं। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला हो नबी ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती है, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमती सूदन की आरती, पापियों को पापों से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये मधुरी बोले सत्य पंथ खोले, संहार की बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी बोले सत्य पंथ खोले, संहार की बताने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पापों से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। गुरुर गौरव करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि, त्वमेव
हाथ खड़े करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 शिवाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो शिवाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो अजन दिलाल तरस रहे नैना, अज गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बिलख रहे नैना, तरस रहे नैना, बिलख रहे नैना। आजा गोपाल तरस गए, आजा गोपाल तरस गए। किस किसके नैन भगवान के लिए तरस रहे वो हाथ खड़े करो। वृंदावन में हम लोग हमारे साथ बोलेंगे, अरे वृंदावन में, वृंदावन में राधे 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 राधे